शायद किसी और शहर में। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन जनाब, आप लोग भी अपने गांव वापस चले जाइए। हो सके तो अपनी जरूरत के मुताबिक एक घर खरीद लीजिएगा। रकम भी मिल जाएगी जिससे आपका गुजारा होता रहेगा। आयशा का क्या होगा इरफान साहब? अभी तो बहुत छोटी सी है वो। कहीं आप उसे किसी फलाई इदारे में देने का तो नहीं सोच रहे? आपकी भी कोई औलाद नहीं है ना उस्मान? नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। आप भी मेरी तरह आयशा से मोहब्बत करते हैं ना? आयशा बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। अगर मैं उसे आपको गोद दे दूं तो क्या आप उसकी हिफाजत कर पाएंगे? ख्याल रख पाएंगे उसका? जो शफकत मैं नहीं दे पाया, क्या आप उसे दे सकेंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मुझे गांव क्यों भेज रहे हैं? आयशा को भी साथ ले जाइए। मैं उसे आपको अमानत के तौर पर दे रहा हूं। शायद कभी वापस आकर ले जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है इरफान साहब? क्या ये उस पर जुल्म नहीं होगा? वो माँ बाप के बगैर कैसे रह सकेगी? कह दीजिएगा कि मर गए, या फिर कोई झूठी कहानी बना दीजिएगा। इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, बीवी की धोखेबाजी से, हर चीज से तंग आ गया हूं। बेटी को महफूज जगह पर रखना चाहता हूं। आप और आपकी बीवी मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आपके पास अमानत के तौर पर उसे रख सकता हूं। मेरी बेटी पहले अल्लाह और फिर आपकी अमानत है। क्या आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे उस्मान साहब? आयशा तो फौरन ही सो गई। शायद उसे नींद आ रही थी। क्या हुआ? दादा जान। आयशा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादा जान। खुश आमदीद। अरे ये किसकी आवाज है? मेरी आयशा। कैसी है दादी जान? मेरी प्यारी बच्ची। ये क्या बात हुई? तुम्हें हमें बता के आना चाहिए था। आप दोनों को सरप्राइज कैसे देती? हाय मेरी प्यारी बच्ची। इस घर को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आपको पता है दादी जान, बहुत याद आ रही थी आपकी। दादा को भूल गई क्या? अरे नहीं दादा जान। आओ बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? देखो सब तुम्हारी पसंद के खाने बनाए हैं। तुम्हारी दादी भी कह रही थी जब वो आएगी तो उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहुत मजे का है। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। आपको पता है, यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ोगी? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। बेटी, कोई बात है क्या? दादा जान, दरअसल सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी जमा करवानी है और
जिस जगह पर रह रही हूँ वहाँ का 3 महीने से रेंट भी नहीं दिया है। वहाँ का रेंट दोस्त दे रहे हैं। सोच रही थी कहीं जॉब कर लेती हूँ ताकि रेंट दे सकूं, लेकिन नहीं हो सका। कितने पैसों की जरूरत है? आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती मैं। औलाद बोझ नहीं होती बेटा, तुम हमारी पोती हो। चलो बताओ कितने चाहिए तुम्हें? वो कॉल आ रही है। क्या करेंगे अब? अब हमें पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेगम। सलाम मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पहुंच गई हूँ। काफी वक्त हो गया है, बस हम खाना खा रहे थे। दादी ने बहुत मजे का खाना बनाया है। तुम क्या कर रहे हो? आपा से बात हुई तुम्हारी? आज शाम जाके बात करूंगा। अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हूँ? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कब आओगी वापस? मेरी जान अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। जल्दी आना। असल में मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो फिर क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी पसंद में ही उनकी पसंद है। फौरन आ जाओ मेरी जान। जल्दी आऊंगी। ये लीजिए साहब। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। उसके आने से घर में देखो रौनक बढ़ गई है। अच्छा तो कर क्या रही है वो? अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक है उसे। बस जल्द उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। बस 1 साल रह गया है, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सोचा है कहाँ से लाएंगे? क्या? आयशा के जाने से पहले हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। कह तो दिया है उसे, लेकिन करेंगे कहाँ से? ये ले लो। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त का सहारा है। कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? किसे? आयशा के बाप को। आखिर कब आएगा वो? एक बात याद रखो, अगर वो कभी भी उसे लेने आ गया तो वो अमानत हमें उसे लौटानी होगी। ये कैसे हो सकता है? 15 साल से उसका एक फोन तक नहीं आया और अब आकर ले जाएगा वो उसको? कभी भी नहीं। आहिस्ता, कहीं वो सुन ना ले। ऐसी बातें तेज आवाज में नहीं की जाती। और अगर वो यहाँ आ भी गया तो उसे पहचान नहीं पाएगा। वो शहर छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं हमें। उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? अच्छा है उसे ना ही पता चले। तुम ये लो और जाकर इसको बेच के आओ ताकि हम उसकी फीस के पैसे दे सकें। इरफान, मेरी जान, ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। पुरानी तस्वीरें देख रहे हो? बस यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। बेटी बहुत याद आती है? ऐसा ही है। चाहते तो ढूंढ सकते थे उसे। ठीक कहा। अब उसकी जिंदगी में हलचल नहीं लाना चाहता हूं। जानती हो, कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। इस वक्त ना जाने कहां है।
असल में गलती मेरी ही है। शुरू में उसकी देखभाल के लिए बाकायदगी से पैसे भेजता रहा। फिर मुल्क से बाहर आकर परेशानियों के बायस सब कुछ भूल गया। फोन भी कभी नहीं किया और ना ही उसकी कोई खबर ली। आखिर कैसा बाप हूं मैं? अगर हमारी कोई औलाद होती तो तुम्हें इस तरह याद ना आती। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? शिकायत थोड़ी कर रहा हूं तुमसे। हमारा एक बेटा भी है जो हमारा सहारा है। अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखते हो। 10 साल से उसका भी और मेरा भी। तुम बाप की तरह चाहते हो उसे, सच में। हाँ, बहुत प्यार करता हूं। लो आ गया। भाई बाजी, आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। हाँ जरूर, क्या बात है, बोलो। मैं किसी को पसंद करता हूं। बहुत चाहता हूं उसे। आगे कहो। आयशा, शादी करना चाहता हूं इससे। कौन है वो लड़की? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। किस क्लास में है? क्लासमेट है मेरी। हम दोनों एक ही बैच से हैं। मैं सोशल स्टेटस पूछ रहा हूं उस लड़की का। क्या मतलब है आपका? सोशल स्टेटस क्या है उस लड़की का? क्या ये सब जरूरी है? एक दूसरे को पसंद करते हैं काफी नहीं है? बेटा, जिंदगी किसी मूवी की तरह नहीं है। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। अरे इरफान, ये कैसा सवाल किया तुमने? बर्क मेरे बेटे जैसा है, जानती हो ना। हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अडॉप्ट किया था हमने उसे। सवाल पूछने का हक है मुझे। तुम तो एकदम ही बदल गए। बदला नहीं हूं मैं, बस तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा हूं। उसके मुस्तकबिल का सवाल है। दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी हुई है। लड़की को देखे बगैर ये सब कैसे कह सकते हो? अगर वो दौलत की लालची निकली। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।